नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी साल की बहुत बड़ी एकादशी है। चतुर्माह के बाद लास्ट में ये एकादशी आते हैं और चतुर्माह इस दिन समाप्त होते हैं। जो भी मांगलिक कार्य नहीं चल रहा था, बंद हो रखा था, वो सारी चीज़ें इसके बाद तुलसी विवाह के बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो देवोत्थान एकादशी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और पहले ज़माने में तो देखिए, घर के जो दीवार है या ज़मीन पे डायरेक्ट ही देवोत्थान बनाया जाता था और वहाँ से माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की चरण बनाते हुए घर के अंदर तक लाया जाता था और एक पारंपरिक तरीके से देवोत्थान एकादशी मनाया जाता था। आजकल घर पर इतना जगह होता नहीं है या दीवार पे डायरेक्ट बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप कोई भी पटला ले सकते हैं, कोई भी चौकी या बड़ा पाटा ले सकते हैं और उसके ऊपर भी बना सकते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देवघर सबसे पहले बनाया जाता है, जहाँ पे हम देवताओं को और सभी प्रकार का मांगलिक चिन्हों को बनाएंगे। इसी वीडियो में सभी प्रकार के चिन्ह क्या क्या हम बनाते हैं, उसका क्या क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देवघर बनाया है, कमल बना दिया है और अच्छे से डिज़ाइन करके देवघर को सजा देना है। इसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे, ओमकार बनाएंगे, सूर्य और चंद्र बनाएंगे। ये सभी बहुत ही क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में, हिंदू पूजा त्यौहार में, पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को जरूर बनानी चाहिए। इसके साथ ही हम भगवान नारायण को बनाएंगे, क्योंकि जो पौराणिक माइथोलॉजिकल जो कहानियाँ है, जो हमारी मान्यता है, उस हिसाब से भगवान श्री विष्णु नारायण आज के दिन जो योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। उनके जो स्वरूप है, उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं, तो उन्हीं का यही स्वरूप हम प्रतीक स्वरूप बनाएंगे। बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आता है जितना भी कर पाते हैं उतना कर सकते हैं। और जैसा मैं बना रही हूँ उस हिसाब से देख देख कर भी आप लोग चाहे तो एक पाटा में ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ देवी देवता और बनाया जाता है, जैसे कि स्थानीय देवी देवता हो गए, आपके कुल देवी देवता हो गए हैं, तो और साथ में इष्ट देवी देवता जो भी आपके हैं उनका हो गया। तो इस तरह से गुरु हो गए हैं, तो इनकी कुछ स्वरूप बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे 4-5 स्वरूप इसे भगवान का बना सकते हैं, जो कि देव उठान एकादशी के दिन देवता के साथ इनके भी पूजन की जाती है। इसके बाद देखिए, दिया हम जरूर प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कार्तिक के जो पूरे महीना है ना, ये दीपदान का महत्व इसमें सबसे ज़्यादा है। तो दिया हमें जरूर बनानी है। इसके बाद हम भगवान श्री विष्णु नारायण का चरण बना देंगे और साथ ही में माता लक्ष्मी की चरण बना देंगे। ये दो जो चीज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, ये बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ना आप चाहे तो कितनी भी संख्या में और भी प्रतीक स्वरूप और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चरण बना दिया है। उसके बाद हम सीढ़ी बना देंगे। सीढ़ी स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है, इसी सीढ़ी से हमें भगवान तक, वैकुंठ धाम तक पहुँचने की सीढ़ी इसको माना जाता है। फिर हमने यहाँ पे आंवला का वृक्ष बना दिया, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में आंवला वृक्ष की पूजन होते हैं। साथ ही में हम गणपति बना देंगे। तो जैसे भी आता है, जितना भी हो सकता है उतने हिसाब से आप बना लीजिए। गणपति जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो गणपति हमें जरूर बनानी है। इसके बाद हम तुलसी के पेड़ बना देंगे। देव उठनी एकादशी के अगले दिन, यानी कि या एकादशी के दिन, कोई एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं, कोई अगले दिन करते हैं, और जो देव दीपावली है पूर्णिमा तक कोई किसी भी दिन कर सकते हैं। तो तुलसी हमें जरूर बनानी है। तुलसी के नीचे, आंवले के नीचे दिया हमें जरूर बनाना है। साथ ही में देखिए, गौ माता का चरण हमें बनाना है। तो यहाँ पे 4 चरण छोटे गौ माता, मतलब बछड़े के लिए 4 चरण गौ माता के लिए हम लोग बना लेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण से एक रास्ता हम बनाएंगे, जो कि माया चक्र के तरफ जा रहा है। जैसे कि ऐसे गोल घूम जाते हैं ना, इसे माया चक्र कहते हैं। यही जीवन का चक्र होता है। इसके बाद लास्ट में हमें कुछ पैर बनाना होता है। तो घर के जितने पुरुष हैं उनके पैर आपको बनानी है। आजकल सभी मेंबर का पैर लोग बनाते हैं, लेकिन पहले ज़माने में बस यही नियम था। आपके जैसे श्रद्धा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और 2 छोटे चरण और बनाने हैं, जो कि आगे वाली पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे वाले प्रजन्म आने वाले हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दिया बहुत सारे प्रज्वलित कर दिया है। और दूसरे तरफ देव उठान का दूसरे तरफ जो हमने डिज़ाइन अभी तक नहीं बनाया है, कमल वगैरह, वो भी हम अभी संपूर्ण कर देंगे।
और अब बहुत अच्छे से आप चाहे तो सजा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा ड्राइंग तो नहीं आता है, लेकिन हाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए जो जो चीज़ जो जो प्रतीक बनाना होता है मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। अब यहाँ पे हम लिख देंगे देव उठान, और इसी देव उठान का हमें देव उठनी एकादशी के दिन पूजन करनी है। देव उठान एकादशी के दिन पूजा सामग्री क्या क्या रहेगा, पूजा हमें कैसे करना है, देव उठानी का गीत क्या है, देव कैसे उठाया जाता है, ये सारे चीज़ आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो वीडियोस को पूरा देखते रहिएगा, ताकि और एक के बाद एक कंटिन्यूस अपडेट मैं देती रहती हूँ, तो जुड़े रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। घर पर रह के भी आप बहुत अच्छी तरह से हर तीज त्यौहार मना सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।